Assalamualaikum and very warm good morning to all my students of class 4th. Welcome back to subject EVS class 4. Today students we are going to read the chapter number 11, that is the Valley of Flowers part 1. Students, I want to remind you that this chapter is just for your practice. Okay students? No PDF, no notes are going to be given to you for this chapter as it is not going to come in your exam. Okay? आपके एग्जाम में ये चैप्टर आने वाला नहीं है तो आपको इसके नोट्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. It is just for your practice work and it is just for your, if you get any chapter related to this chapter in your next class, so it will be easy for you to know about the flowers. Okay students? So first of all, open your textbook. Chapter number 11, the Valley of Flowers. Okay, so first I will make the reading work. So you have to read after me. After that, I will give you the explanation. Okay, students. So open your textbook and also keep the pencil with you. In the hills of Uttarakhand, there is a place where there are flowers everywhere. This place is called the Valley of Flowers. In some places, one sees red flowers blooming on bushes, while in others one finds white flowers peeping out between the stones. There are wide areas carpeted with the brightest yellow flowers, and suddenly elsewhere blue flowers and shining like tiny stars between the grass. All this seems like a beautiful dream. Doesn't it? Yes, because like a dream, these flowers bloom only for a few weeks in the year. Now students, this is a chapter, Valley of Flowers. Valley का मतलब जैसे पहाड़ों के बीच में से एक नदी सी निकलती है, उसको हम वैली बोलते हैं. ओके, ऐसा हिल्स बने हुए होते हैं इस टाइप के, उसके बीच से जैसा पानी निकलता है, दिस इज कॉल्ड वैली. इसको हम ऐसे वैली ऑफ फ्लावर्स है. कहाँ पे? हिल्स ऑफ उत्तराखंड. दिस इज द नेम ऑफ अ स्टेट. यहाँ पे कहाँ हिल्स है, फ्लावर्स के पहाड़ियाँ बनी हुई हैं. दिस प्लेस कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स. यहाँ पे इसको वैली ऑफ फ्लावर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप वहाँ पे कौन कौन से कलर के फ्लावर्स देखोगे? रेड फ्लावर्स, देन यू कैन सी द वाइट फ्लावर्स, देन you can see the yellow flowers, blue flowers, these types, all color of flowers are there. बहुत अलग अलग कलर्स के फ्लावर होते हैं. कैसे बता रहे हैं? रेड फ्लावर्स blooming on bushes, मतलब जब पेड़ होता है पेड़ों पे रेड कलर के फ्लावर्स लगे हुए होते हैं. ओके, and at the same time what you will see? white flowers कैसे होते हैं? स्टोन्स, जो पत्थर होते हैं हिल्स में जो स्टोन्स होते हैं उनके बीच में से व्हाइट फ्लावर झांकते होते हैं. पीपी झांकना, वो उसके अंदर से झांक रहे. झांकना मतलब वो झांकते नहीं है फ्लावर, मतलब वो स्टोन्स के अंदर से निकल के बाहर आ जाते हैं. देयर आर वाइड एरियाज कार्पेटेड, और बहुत लंबा जो एरिया, वाइड मींस बहुत चौड़ा एरिया जो है, कार्पेटेड विद द ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर, मतलब बहुत पूरे छोटे और बहुत लंबे एरिया में येलो फ्लावर्स के पेड़ लगे हैं. ऐसा लगता है जैसे कारपेट नीचे बिछी हुई है. कारपेट आपको पता है आपके घर में सिटिंग रूम में कारपेट बिछी होती है, ऐसे वहाँ येलो फ्लावर्स की कारपेट होती है. एंड एल्सवेयर यू विल सी द ब्लू फ्लावर्स. फिर थोड़ा आप इधर उधर नजर करोगे तो आपको ब्लू कलर के फ्लावर्स दिखेंगे जो टाइनी स्टार्स, मतलब छोटे छोटे स्टार्स होते हैं. हमें आसमान में स्टार्स कैसे दिखते हैं? छोटे दिखते हैं. ऐसे वो ब्लू कलर के फ्लावर्स हमें ग्रास के बीच से, मतलब हरे हरे घासों के बीच में से ब्लू कलर के फ्लावर ऐसे लगते हैं जैसे कि स्काई में क्या रखा हुआ है? स्टार्स लगे हुए. ऑल दीज सीम्स लाइक अ ब्यूटीफुल ड्रीम, डजंट इट? और ये सब कैसा लगता है? ड्रीम. ऐसा लगता है कि हम कोई सपना देख रहे हैं, कोई ख्वाब देख रहे हैं. यस, बिकॉज लाइक अ ड्रीम. क्योंकि क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि ये जो फ्लावर्स होते हैं ना, ये सिर्फ ईयरली दे आर ब्लूमिंग only for a few weeks in the year. पूरे साल में ये कुछ हफ्तों के लिए ही ये फ्लावर्स जो है ब्लूम करते हैं, खिलते हैं. ओके बेटा, और द मीनिंग ऑफ ब्लूम मीन्स खिलना. वो साल में 1 ईयर में कुछ
कुछ वीक्स के लिए ये फ्लावर ब्लूम करते हैं. ओके, डिड यू गॉट इट नाउ? Now close your eyes and imagine that you have reached such a place. How does it feel? Which song do you feel like singing? अभी आप अपनी आंखें बंद करो और ऐसा सोचो कि आप किसी जगह पे पहुंच गए हो जहाँ पे रेड कलर के फ्लावर्स, ब्लू, वाइट, येलो, सब तरीके के फ्लावर्स हैं आपके चारों तरफ. तो आप कौन सा गाना गाना पसंद करोगे? तो आपको ये इमेजिन करना है. ओके स्टूडेंट, नाउ दिस देयर इज अ क्वेश्चन. Have you ever seen so many flowers grow together anywhere? Where? अभी आपने कहीं, ये आपके लिए क्वेश्चन है. You have to remember, आपको याद करना है कि कभी आप कहीं घूमने गए और आपने कभी ऐसा देखा कहीं पे कि आपने इतने सारे फ्लावर्स को एक साथ देखा है, एक जगह पे उनको निकलते हुए, उगते हुए देखा है आपने ऐसे फ्लावर. Now the next question is, how many differently colored flowers have you seen? Write their colors. अगर आपने ऐसा कुछ देखा है, अगर आपने ऐसे फ्लावर्स एक साथ एक ही जगह पे निकलते हुए देखे हैं, what you have to do? You have to write their colors. आप कितने तरह के फ्लावर्स आपने देखे, उन कलर्स के नेम आपको यहाँ पे लिखने हैं. Okay students, now we will move forward. Okay, so this is on your page number 85. Now you will just left counting very few. अभी ये आपका क्वेश्चन भी है. We will see here. Are there any things in your house which have designs of flowers made on them, like clothes, sheets, vases, etc. अभी आपके घर पे ऐसे कोई चीज है जिसके ऊपर फ्लावर के डिजाइन है, जैसे कि क्लोथ्स हो गए, बेडशीट्स हो गई, फ्लावर पॉट हो गए, जिनके ऊपर फ्लावर के डिजाइन बने हुए होते हैं. ऐसा कुछ आपके घर पे है. Now see, the design in the picture is called Madhubani. It is very old form of folk art. Do you know why it is called Madhubani? There is a district in Bihar called Madhubani. Here, during festivals and happy occasions, the walls of the houses and their courtyards are painted with such pictures. Now here you can see this on the screen. You can see आपको स्क्रीन में दिख रहा है और आपने टेक्स्ट बुक खोली हुई है तो आपको टेक्स्ट बुक में भी दिख रहा है ना. ये पिक्चर देख रहे हो आप? ये पिक्चर क्या है? कौन सी पिक्चर है? दिस इज कॉल्ड मधुबनी. कौन सी पिक्चर बोली जाती है? डिजाइन का डिजाइन पिक्चर में आपको दिख रहा है, इसको मधुबनी आर्ट बोला जाता है. इट इज अ ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट. फोक आर्ट मींस ट्रेडिशनल टाइप का जो आर्ट होता है ना, उसको बोला जाता है. एंड व्हाई इट इज कॉल्ड मधुबनी? इसको मधुबनी क्यों बोला जाता है? बिकॉज देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? मधुबनी बोलते हैं. और हियर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड हैप्पी ओकेजन, मतलब जब भी फेस्टिवल्स होते हैं, कोई भी त्योहार होता है, लाइक दिवाली है, होली है, कोई भी फेस्टिवल होता है या कोई भी हैप्पी ओकेजन, किसी के बच्चों की शादी हुई या किसी के बच्चों का बर्थडे हुआ या ऐसा कुछ होता है, तो द वॉल्स ऑफ द हाउसेस एंड देयर कोर्टियार्ड्स आर पेंटेड विद सच पिक्चर. तो जो लोग होते हैं जिनके घर में कोई भी ओकेजन होता है तो वो क्या करते हैं, उनके घरों की जो वॉल्स होती है ना, दीवारें होती हैं, उनपे उनकी कोर्टियार्ड जो बाहर का हिस्सा होता है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, इस टाइप की पिक्चर्स वो लोग ड्रॉ करते हैं हैप्पी ओकेजन्स पे और फेस्टिवल्स में. These paintings are made out of paste of powdered rice in which color has been mixed. अब ये जो पेंटिंग बनाते हैं, मधुबनी पेंटिंग जो ड्रॉ की जाती है, उसमें क्या यूज करते हैं? पाउडर्ड राइस. राइस आपको पता है चावल जो हम खाते हैं, वो राइस को पाउडर बना देते हैं, एकदम मिक्सर में मिक्स कर देते हैं एंड देन मिक्स कलर करते हैं. उसमें वो क्या करते हैं? कलर मिक्स कर देते हैं. आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे रेड कलर है, ग्रीन कलर है, फिर यहाँ पे ब्लैक कलर यूज किया हुआ है, डार्क ग्रीन यूज किया है. तो वो सारे कलर्स लोग पाउडर राइस पाउडर में मिला देते हैं और फिर उससे कलर्स बनाते हैं. द कलर यूज्ड इन मधुबनी पेंटिंग्स आर वेरी स्पेशल. अभी जो कलर
मधुबनी पेंटिंग्स में जो कलर यूज होते हैं ना वो बहुत ही स्पेशल है। टू मेक देम इंडिगो, नीम, टर्मरिक, हल्दी, कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज एक्सेट्रा आर यूज्ड। अभी टू मेक देम इंडिगो, अभी उस कलर को अगर इंडिगो बनाना है, इंडिगो कलर अगर उनको पेंटिंग में यूज करना है तो वो क्या मिक्स करते हैं, नील आपको पता है, अभी नहीं मालूम पर पहले वाइट जो कपड़े होते थे ना मम्मी लोग उसको धो के और नील में डालते थे जिससे कि वो ब्राइट दिखे, अच्छा दिखे वाइट कलर के कपड़े, तो वो उसको नील बोला जाता है। देन फॉर येलो कलर, अभी येलो कलर यूज करना है, व्हाट दे यूज टू मिक्स, दे यूज टू मिक्स द टर्मरिक, हल्दी जो खाने में मम्मी यूज करती है ना सब्जी बनाने, तो वहाँ पे वो हल्दी यूज करती है। कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज एक्सेट्रा आर यूज्ड, अभी फ्लावर्स के कलर्स और ट्रीज में से कलर्स को यूज करते थे के लिए पेंटिंग्स बनाने के लिए। द पेंटिंग शो ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ट्रीज, flowers, birds, etc. Now, what did the painting show? They used to show what they used to show? Human beings. आप human beings देख सकते हो इसमें, ये जो पिक्चर्स बनी हुई है यहाँ पे वो एक ह्यूमन बीइंग्स की बनी है, ये यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स है। Now you can see the picture of this is animals, this is animal, this is human being and trees. You can see here the trees is not given, but trees are also from here. You can see these are the small flowers and plants are there. Plants, then flowers, birds. Here you can see this is a picture of a bird. So in the Madhubani painting, what we are able to see human beings, animals, plants, flowers and birds also. So what is the specialty of Madhubani painting? That they use the rice powder and they used to mix the color, natural colors in that painting. So this was the specialty. And where it is there? It is in Bihar district called Madhubani. मधुबनी जो है एक जगह का नाम है और उस जगह पे ही ये पेंटिंग की जाती है। That's why it is called the Madhubani painting. Okay students? So did you understand? आपको समझ में आ गया ना कि मधुबनी पेंटिंग क्या है और ये इसका नाम मधुबनी क्यों है? क्योंकि इसमें ये मधुबनी जो स्टेट है मधुबनी जो प्लेस है उस प्लेस पे इसको यूज किया जाता है। Now students, you can see here that here students, now you can see that this is on page number 86, the world of flowers. Here are some pictures of flowers. Make a tick on the flowers which you recognize. Write their names too if you know. आपको इन पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज करना है, उनके नाम लिखना है और अगर आपने उनको देखा है तो यू हैव टू पुट अ टिक मार्क। ओके, सो एंड इफ यू आर नोइंग योर नेम, अगर आपको नाम मालूम है तो आपको उनके नाम भी लिखना है। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ टेक द पेंसिल विद यू, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। आप इतना तो समझना कि मैडम इसमें नाम क्यों लिखवा रहे हैं, ये चैप्टर तो एग्जाम में आने वाला नहीं है। आप उसको लिखोगे तो आपको याद रहेगा कि कौन से फ्लावर को का क्या नाम है। ओके स्टूडेंट, सो टेक अप योर पेंसिल एंड राइट द नेम ऑफ द फ्लावर। नाउ सी दिस इज द hibiscus. What is the spelling of hibiscus? Hibiscus. This is a hibiscus flower. Have you seen it? I have seen it, so I am putting a tick mark over it. Hibiscus flower is used for making medicines. ये medicines में काम आता है। Okay. Now second one is ये सबने देखा ही होगा इसको. This is a rose flower. So put a tick mark here. Okay. Now the third one is rose. आपको पता है किस काम में आता है? Perfumes बनाने में. This is a sunflower. ये भी सबने देखा ही होगा ना. And the sunflower is used for making the oil. Oil बनाने के काम में आता है.
Now this is come to the fourth one. This flower, which flower it is? This is a marigold. Students, write it. It will be helpful for you. आपको पढ़ने में आसानी होगी इसको. And next one is this champa. This is which flower? This is a champa flower. ये सबने आपने देखा ही होगा ना, क्योंकि ये हमारे आसपास हमें दिखाई देते हैं. Now the next one is jasmine. Jasmine flower is used for making perfumes. Jasmine का perfume use करते हैं बहुत से लोग. ये इसके काम है. Now see the seventh one. What is the seventh one? ये तो सबने देखा ही है ना. पिक्चर देख के समझ में आ रहा है कि कौन सा पेड़ है? Yes, this is tulsi and it is used in making teas. अभी आपको सर्दी खांसी होती है, मम्मी ये करती है उसमें तुलसी डाल के चाय बना के दे देती है. तो ये भी it is also used as for a medicinal purpose. Now the next one is night queen. कौन सा flower है? This is a night queen. Now, which is the last one? Can anyone tell me which is the last flower? Yes, yes, this is a dahlia flower. Okay. केजी में आपने पढ़ा था ना इसके बारे में. डालिया फ्लावर आपको मैडम ने इसके पिक्चर्स भी दिखाए थे. Okay, student. Now you can once again I will read for you, and if you have not written, so write it. First one is hibiscus, second is rose, third is sunflower, fourth is marigold, fifth is champa, sixth is jasmine, seventh is tulsi, eighth is night queen, and the ninth one is dahlia. Okay, student. So now you got the name of the flowers. आपको flowers के नाम समझ में आए ना. आपने देखा कि कितने डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं जिनके बारे में हमने आपने कभी जो देखे ही नहीं होंगे फ्लावर. पर इसके अलावा भी और फ्लावर्स होते हैं जो हमने अभी इसमें पढ़े नहीं हैं. Now students, here are the two questions from the picture given above and other flowers that you know give names of to which. अभी आप ऊपर के पिक्चर्स में आपने फ्लावर्स के नेम लिखे थे एंड अदर फ्लावर्स दैट यू नो. आपको कुछ अलग और फ्लावर्स पता है तो उनके आपको नाम लिखने हैं. ग्रो ऑन ट्रीज. कौन से फ्लावर्स हैं जो कि ट्रीज के ऊपर ग्रो करते हैं आपको पता है? तो द फर्स्ट वन इज अमरल्थस एंड द सेकंड वन इज गुलमोहर. ये टू फ्लावर्स हैं जो कि इसके अलावा भी फ्लावर्स होते हैं जो ट्रीज में ग्रो करते हैं. एंड आई विल गिव टू नेम्स फॉर यू, दैट इज अमरल्थस एंड गुलमोहर. एंड टू फ्लावर्स व्हिच ग्रो ऑन बुशेस, जो कि बुशेस पे ग्रो करते हैं, दैट इज रोज एंड हिबिस्कस. ओके स्टूडेंट, सो आई हैव रिटन द नेम. अगर आपको इसके अलावा कोई दूसरे नाम पता है तो आप वो भी लिख सकते हो. इट्स योर चॉइस. एंड अप टिल हियर दिस वाज द एंड ऑफ द पार्ट 1. अभी जो नेक्स्ट है आपका, जो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको फ्लावर्स ग्रोइंग ऑन क्रीपर्स, देन फ्लावर्स ग्रोइंग इन द नाइट टाइम, देन फ्लावर्स which we recognize them by their perfume. उनकी खुशबू से हम पहचान जाते हैं. That is on your next page. In the part 2, I am going to tell you about those flowers, and we will read about some recipe also which Dadi Ma used to make. उसके बारे में भी हम उसमें पढ़ने वाले हैं. And we will also read about the flowers which can be eaten as a food. ये सारी चीजें हम सेकेंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं. Okay students, again I am reminding you that this chapter is just for your practice work and also for your reading purpose also. So don't worry about the notes of this chapter. This chapter is not going to come in your final exam. Students, now I want to ask you some question. Hope you will be going to give me the answer. I am very much happy with Choksy that he is always active in giving the answer. So I clap for him that he is always giving me
me the answers. And I hope that other students like Choksi, they will also give me the answer of this chapter. Now, what material is used for making Madhubani painting? Madhubani painting को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है? ओके, सो वो आपको उसका नाम मुझे देना है. एंड वेयर इज द मधुबनी प्लेस? मधुबनी प्लेस कौन से डिस्ट्रिक्ट में? इन विच डिस्ट्रिक्ट मधुबनी प्लेस इज सिचुएटेड? मधुबनी प्लेस कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, उसका आपको नाम देना है. ओके, नो सॉरी, आई एम आस्किंग यू, वेयर डिड द मधुबनी district is situated? In which state? Students, sorry, again I am repeating my question कि मधुबनी स्टेट जो है वो कौन से स्टेट, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जो है कौन से स्टेट में पाया जाता है? Again I am repeating, Madhubani district is found in which state? You have to tell me the name of the state. Okay, students. Now I hope you all have understood the chapter very nicely. Hoping for your answers, and I am very much happy that you people are watching the videos. You have written your papers also very nicely. I am hoping that in term 2 also you will going to write the answers like this only, and I am thinking that you all have started preparing for your term 2 exam. आपने term 2 exam की तैयारियां start कर दी होंगी. Very soon we are going to have our final exam, and hope that very soon we are going to meet for in front of each other. हम एक दूसरे से बहुत जल्दी मिलेंगे. So you also pray to Allah. I am also praying, and we all are missing you a lot. And if any queries in this chapter, you can ask me in the comment box. Okay, student. Up till then, take care of your health. Stay at home. Watch the videos. Still not completed the CW, so complete it, and also take care of your health. Okay, beta. Allah Hafiz. Thank you. Have a nice day.